एक सुंदर सा जंगल में बुलबुल कौवा एक टूटा फूटा घर में रहती थी। बुलबुल कौवा बहुत गरीब थी। अपना गुजारा करने के लिए किसी अमीर घर काम करती थी। उसी पास वाले जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ में रहती थी। टूनी चिड़िया को बुलबुल कौवा के हालत के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए टूनी चिड़िया से जितना बनता था बुलबुल कौवा की सहायता करती थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। वे दोनों बहुत खुशी से रहते थे। कुछ महीने गुजर जाने के बाद बरसात शुरू हो गई। उस बरसात में टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में निकल गई। तभी अचानक टूनी पर बिजली गिरी और वो तुरंत वहीं के वहीं चल बसी। इधर टूनी के दोनों बच्चे अपने माँ के इंतजार कर रहे थे। मुनमुन दीदी, माँ अभी तक भोजन लेकर क्यों नहीं आई? यूं ही दोनों बच्चे अपने माँ के इंतजार कर रही थी। ये देखकर वहाँ बुलबुल कौवा आई और बोली, अरे बच्चों, तुम दोनों इस तरह बारिश में क्यों भीग रहे हो? माँ घर पे नहीं है क्या तुम्हारी? माँ कुछ देर पहले भोजन की तलाश में गई थी, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आई। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अभी बरसात हो रही है ना, इसलिए तुम्हारी माँ कहीं रुक गई होगी। चलो मेरे घर, मैं खाना देती हूँ। बुलबुल कौवा दोनों बच्चों को घर ले गई और खाना खिला दिया और दोनों वहीं सो गए। टूनी अभी तक घर वापस नहीं लौटी। बुलबुल कौवा को चिंता सताने लगी। हे ईश्वर, मेरे दिल में बुरे ख्याल क्यों आ रहे हैं? ईश्वर करे टूनी ठीक हो। बुलबुल कौवा ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। देखते ही देखते रात हो गई। सुबह होने पर जब टूनी नहीं लौटी तो बच्चे माँ के लिए रोने लगे। बच्चों, तुम दोनों की रोने की जरूरत नहीं है। बरसात रुकते ही तुम्हारी माँ को खोजने में चली जाऊंगी। तुम लोग चिंता मत करो, ठीक है ना बच्चों? आपने कहा था ना कि मेरी माँ को लेकर आओगे। माँ कहाँ है? वो दरअसल तुम्हारी माँ का पता ही नहीं चला, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ आ जाएगी जरूर। दिन बीत गए, लेकिन बुलबुल कौवा कोई न कोई बहाना बनाकर बच्चों को चुप करा दिया करती थी। एक दिन बुलबुल कौवा को काम से दूर जाना पड़ा। तभी रास्ते में टूनी मरी पड़ी दिखाई दी उसे। अरे टूनी, ये सब क्या हो गया? इतने दिनों से मैं तुम्हारे बच्चों को हिम्मत देते आ रही हूँ कि तुम वापस जरूर लौटोगे। मैं तुम्हारे बच्चों को कैसे बताऊंगी? हे ईश्वर, इस सच्चाई को मैं भी स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ कि टूनी अब नहीं रही इस दुनिया में। कुछ देर तक बुलबुल कौवा वहीं पे रोती रही। तभी वहाँ पे सभी पक्षी आ जाते हैं। ये देखकर वो भी हैरान हो जाते हैं। फिर सभी पक्षी मिलकर टूनी को वहीं पे दफना देते हैं। फिर बुलबुल कौवा घर वापस आ जाती है। बुलबुल कौवा दोनों बच्चों को प्यार से पाल रही थी। तभी आसपास के पक्षियों कहने लगी, बुलबुल कौवा ये सब पैसों के लिए कर रही है। तुम्हें ये बात समझ में आया हो या ना आया हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है। फिर तोता सब पक्षियों से कहने लगी। बाकी पक्षियों को भी यही सच्चाई नजर आ रही थी। सभी ने इसी को सच माना। दिन बीत रहे थे। टूनी की मरने की खबर उसकी बहन पारो को पता चली। फिर तुरंत पारो घर वहाँ पहुँचती है और बोली, क्या बुलबुल तुम ही हो? इतने दिनों से मेरे बहन के बच्चों को तुम ही ध्यान रखी हो। तुम्हारा धन्यवाद। अब हमारे बच्चों को देने के लिए कितने पैसे आप लोगे? आप कैसी बातें कर रही हैं? बिना माँ के बच्चों को मैंने खुद अपना सहारा दिया है। इसके बदले में मैं भला पैसे कैसे लूंगी? हाँ, पर तुमने ये सब पैसों के लिए ही किया है ना, इसलिए मैंने पूछा। ऐसा आपको किसने कह दिया? मैंने कोई काम पैसों के लिए नहीं किया है। मुझे पैसों की लालच नहीं है। बिना माँ के बच्चे माँ की ममता के लिए तरस रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें सहारा दिया। बच्चों चलो मेरे साथ, अब तुम्हारी माँ अब वापस नहीं आएगी। हमारी माँ मर चुकी है, लेकिन बुलबुल कौवा हमारी बहुत अच्छी देखभाल की है। हम इन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, हम इनके साथ ही रहेंगे। आप यहाँ से चले जाइए। बच्चों की बातें सुनकर पारो चिड़िया चौंक गई और कहने लगी, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो। किसने ये सब सिखाया है? जरूर तुम्हें ये बुलबुल कौवा ही सिखाया होगा। मौसी, आप जबान संभाल कर बातें करो। हम अच्छे से जानते हैं आप जमीन जायदाद के लिए आए हो ना, लेकिन हम आपके नाम कभी नहीं होने देंगे। हमारी माँ साथ नहीं है तो क्या
जैसी हैं। हम इन्हें छोड़कर आपके साथ नहीं जाएंगे। आप यहाँ से चले जाइए और हमारी जायदाद पर पहले इनका हक बनता है, समझिए आप। तभी पारो चिड़िया गुस्सा हो गई और सभी पक्षियों को अपने पास बुलाकर कहने लगी, इस बुलबुल कौवे ने मेरे बच्चों को अपने वश में कर लिया है। ये सब इस कौवे ने जमीन जायदाद के लिए किया है। हमें भी शुरुआत में ऐसा ही लग रहा था जैसे तुम्हें लग रहा था, लेकिन मेहनत करके इस बुलबुल कौवे ने बच्चों को भोजन खिला रही थी। तुम चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन हम उसे अच्छे से जानते हैं। तोते ने उस पारो चिड़िया से थोड़ी ऊंची आवाज में बातें किया तो गुस्से से पारो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बुलबुल बहन, हमने बिना सोचे समझे तुम्हें गलत समझा, हमें माफ कर दो बुलबुल बहन। फिर सभी पक्षियों ने बुलबुल कौवा से माफी मांगी। फिर उस दिन से बुलबुल कौवा टोनी के घर चले गई और जितना बुलबुल कमाती थी इतना ही पैसों से बच्चों को प्यार से देखभाल करने लगी और खुशी खुशी से दिन बिताने लगे।